नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन के 23 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है उसके जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो आज की थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट किस्म का आया है और ओवरऑल एग्ज़ाम मॉडरेट किस्म का ही पूछा जा रहा है और ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से साइंस और जीएस में पूछे जा रहे हैं। ए मैथ और रीजनिंग का लेवल देखें तो एएलपी एग्ज़ाम की तरह ही मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं। तो आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस टॉपिक से और कहां से कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आज की थर्ड शिफ्ट में करंट के 7 से 8 प्रश्न आए हुए थे। तो पहला प्रश्न जो है 23 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, 2024 में पद्म श्री किस खिलाड़ी को मिला हुआ था? तो इसका आंसर था जोसन चिनप्पा को मिला था। फिर प्रश्न, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख 2024 में कौन बने हैं? इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। फिर प्रश्न था, वर्ष 2023-24 सर्वेक्षण में प्रति 1000 जन्मे बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं? इस टाइप से एक प्रश्न पूछा गया था। फिर प्रश्न था, एसटीजे रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना है? तो इसका आंसर था 71। फिर प्रश्न पूछा था कि गोवा विधानसभा में एससी जाति हेतु विशेष सीट के लिए लोकसभा में विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2024 को इसे पारित किया गया था। फिर प्रश्न, आरबीआई करंट रेपो रेट क्या है? इससे पूछा गया था। तो इसका आंसर था 6.50। फिर एक प्रश्न योजना से था कि पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण पर दी जाने वाली राशि क्या है? तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे? ये इसका आंसर नहीं मिल पाया है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ये थे करंट के पूछे गए प्रश्न। अब साइंस के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा था, संतोष ट्रॉफी विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर था सर्विसेज टीम जो है संतोष ट्रॉफी की विजेता बनी है। और लास्ट करंट का प्रश्न था, कोस्ट गार्ड के डीजी कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परमेश शिव मणि। तो ये करंट के प्रश्न थे। अब साइंस के प्रश्न देखते हैं। अपचयन में क्या क्या होता है? इससे एक प्रश्न था। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को हटाना व हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन क्रिया के अंतर्गत आता है। फिर प्रश्न था, लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रणोद बल। अगला प्रश्न पूछा था कि फेस क्रीम कौन सा टाइप का होती है? तो आंसर हो जाएगा इमल्शन प्रकार की होती है। फिर प्रश्न था, अल्काइन का उदाहरण क्या है? तो 4 विकल्पों में से C2H2 जो है इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि चूने के पत्थर का अपघटन किस तरह का अपघटन कहलाता है? तो इसका आंसर था ऊष्मीय अपघटन। फिर प्रश्न था, धातु की प्रतिक्रिया तनु HCl से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न न्यूमेरिकल बेस फिजिक्स से पूछा था कि P बराबर V²R नामक सूत्र पर संबंधित एक प्रश्न था। उसमें डिजिट दी हुई थी तो उसमें यही सूत्र लगना था और इसमें P का मान निकालना था। फिर प्रश्न था, निलंबन की विशेषता पर कथन संबंधी प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है। 4 कथन दिए हुए थे, उसमें निलंबन से संबंधित उसकी विशेषता क्या थी, एक सही कथन चुनना था। अगला प्रश्न पूछा था, स्थिर ताप
और अन्य भौतिक परिस्थितियों में स्थिर रहने पर वोल्टेज धारा का समानुपात किस नियम के तहत है? तो इसका आंसर था ओम का नियम से संबंधित है। फिर एक प्रश्न, उत्तल दर्पण की विशेषता पर कथन संबंधी प्रश्न था। 4 कथन दिए हुए थे, सही कथन चुनना था जो उत्तल दर्पण से संबंधित था। फिर एक प्रश्न आया था, पैरेनकाइमा की विशेषता पर कथन संबंधी प्रश्न पूछा गया था, इसका भी। फिर अगला प्रश्न पूछा था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में क्या समानता होती है? तो इसका आंसर था दोनों में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर एक प्रश्न था, मुंह और ग्रास नली में कौन सा ऊतक होता है? तो इसका आंसर था स्क्वामाउस एपिथेलियल नामक ऊतक पाया जाता है। फिर एक प्रश्न था, कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया पर भी हाइड्रोजन गैस देती है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम एवं मैग्नीज धातु। अगला प्रश्न, उत्सर्जी अंग के बारे में गलत कथन चुनना था, इससे एक प्रश्न पूछा था। 4 कथन दिए हुए थे, उसमें से उत्सर्जी अंग से संबंधित कौन सा कथन नहीं है वो कथन चुनना था। फिर एक प्रश्न था, रक्त जमने में कौन मदद करता है? तो आंसर था प्लेटलेट्स मदद करती हैं। फिर एक प्रश्न था, मेरिस्मेटिक टिश्यू में कौन अंग अनुपस्थित रहता है? तो आंसर था इसका रिक्तिका जो है अनुपस्थित रहती है। फिर अगला प्रश्न था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा गैस में बदलने के लिए आवश्यक दाब होता है? तो आंसर था 1 ATM। तो ये थे करंट और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। सारे प्रश्नों को देखकर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इनमें से आधे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं रेलवे द्वारा। इसलिए आप सभी लोग जिनका भी अभी आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के साइंस के सारे प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएं। मैंने लगभग 20 वर्षों के रेलवे में आए हुए साइंस के प्रश्नों के सारे वीडियो बना रखे हैं, जो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।